12 लोगों की क्लास में सिर्फ एक लड़की हो तो उस पर ध्यान जाना नेचुरल बात है। और 11 कॉलेज जाने वाले लड़कों से मिलने वाले अटेंशन के चलते एक कॉलेज जाने वाली लड़की का खुद को किसी परी से कम न समझना भी नेचुरल है। वो बात अलग है कि सारा अटेंशन सिर्फ 2 घंटे तक सीमित था, 1 घंटे का क्लास में और आधे आधे घंटे का क्लास के पहले और बाद में। आखिर शाम की कॉलेज के बाद वाली कंप्यूटर क्लास थी। सब नए और अनजान क्लासमेट्स जिनसे सिर्फ रोज का 2 घंटे का राब्ता था। लेकिन दो हफ्ते में ही ममता ने सभी 11 के लिए क्लियर कर दिया था कि उसका अटेंशन सिर्फ माधव को मिलेगा, बाकी 10 के लिए अब बस। वैसे ममता के पास और कोई चारा भी नहीं था। पूरी क्लास में एक माधव ही था जो बाकी सबसे बेहतर था। रंगरूप, पढ़ाई, कंडक्टर, कम्युनिकेशन और सेंस ऑफ ह्यूमर, इन सभी डिपार्टमेंट में माधव ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया था। स्कूलिंग और पढ़ाई लिखाई का असर था। कैथोलिक स्कूल में पढ़ने से और कुछ भले न सीखें आप, अंग्रेजी में गिटपिट बखूबी सीख जाते हैं। और आज के जमाने में देखा ये गया है कि हिंदी आपको दाल चावल तो दिला देगी, लेकिन अगर आपको मटर पुलाव और बिरयानी पसंद है तो अंग्रेजी जरूरी है। माधव ने अपनी बिरयानी सुनिश्चित कर ली थी और इधर ममता भी नॉन वेज प्रेमी थी। जी आप सही सोच रहे हैं, वो वाला भी। लेकिन समस्या ये थी कि माधव एक आल बोयस स्कूल में पढ़ा था और नया कॉलेज आया था। आल बोयस स्कूल वाले लड़कों के लिए लड़कियों को निहारना और नापना जितना सुगम होता है, उससे कहीं दुर्गम संवाद स्थापित करना होता है। माधव भी 2 घंटे का नैन सुख लेता था, लेकिन माधव को पता ही नहीं चल पाया कि उसके अंदर के रस की पिपासा ममता में जागृत हो चुकी थी। एक्सक्यूज मी, विल यू प्लीज हेल्प मी विद दिस फ्लोचार्ट? हिरनी जैसी मासूम आंखों से माधव को निहारते हुए ममता बोली। ऐसा कुछ अचानक सुनने के लिए माधव तैयार न था। उसके साथ खड़े लड़कों के लिए ये आखिरी और जानलेवा वार था। वो अब तक खुद को झुठलाते थे कि नहीं बे, ममता सिर्फ ऐसे ही देख लेती होगी, माधव को अदा है उसकी, बस बात न करेगी, न ज्यादा भाव देगी। और साला माधव बोल तक तो पाता नहीं है, लाइन देगा भी भला कैसे। खैर, आज ममता ने अंततः पिक्चर क्लियर कर दी सभी के लिए। सभी वहां से छितरा गए और माधव और ममता को अकेला छोड़ बाहर निकल आए क्लास के। हाँ श्योर, आई कैन हेल्प यू, कम सिट। माधव ने घबराहट छिपाते हुए बगल में रखी पटरे वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए उसे बैठने को कहा। समझने समझाने का दौर शुरू हुआ। इतने दिनों में पहली बार ममता के बगल में बैठा था और स्लीवलेस टॉप से झांकता ममता का कंधा बिल्कुल माधव की बाहों के बगल में था और बीच बीच में छू रहा था। हर बार जब बाहों से बाहें टकरा रही थीं, माधव को एक मजेदार सी सिहरन हो रही थी। साथ की ममता के बालों से क्लिनिक प्लस वाली महक आ रही थी जो माधव को वाकई मदहोश कर रही थी। ममता को अपने इतने करीब पाकर माधव ने कुछ 1 सेकंड में ही जितना हो सकता था ममता को हर एंगल से निहार लिया। ममता ने भी पूरा मौका दिया और रह कर अपने बाल इधर उधर करे, कभी टॉप का गला ठीक करा, कभी पेन की केप उठाने के लिए झुकी और इस बीच माधव के चेहरे की ओर एक बार भी न देखा। शायद ये तरीका था वो सब अनदेखा करने का जो करते हुए माधव काफी कुछ देख रहा था। 15 मिनट के इस दौर में माधव को अपने जवान होने का भरपूर एहसास हो चुका था। अंततः ममता ने मुस्कुराकर माधव को देखा और बोली, थैंक्स यार, यू मेड इट सिंपल। आई होप मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं करा। माधव में शायद जवानी का जोश भरा हुआ था। वैसे तो मुंह से एक बोल नहीं निकलता था, लेकिन ममता को जवाब देते हुए बोल पड़ा, अरे नहीं।
नॉट एट ऑल। ऐसी परेशानी तो मैं रोज सह सकता हूँ। ममता गर्दन पीछे करते हुए हंसने लगी और बोली, ओके, हमें भी वैसे तुम्हें परेशान करने में मजा आया करेंगे अब रोज। ये कहकर ममता हाथ हिलाती बाय करती क्लास से निकल गई। अब तो रोज ममता को कोई न कोई समस्या से जूझती और माधव रोज उसे मुसीबत से निकालता और खुद कहीं और डूब जाता। दोनों इस डूबने उबरने के दौर को एंजॉय करते थे। बाकी क्लास के पास हालात से समझौता करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। माधव वाली स्मार्टनेस और अप टू डेट पर्सनालिटी उनके लिए फिलहाल सपना था और ममता भी जाहिर तौर पर सपना बन गई थी। ममता तो पहले भी और किसी से बात नहीं करती थी। माधव से औरों ने अब बात करना लगभग बंद ही कर दिया था। किसी ने सही ही कहा है कि जब आप अपने से विपरीत जेंडर में दोस्त बनाते हैं तो आप अपने जेंडर के दोस्त खोने लगते हैं। इस बीच माधव को पता चला ममता उससे 2 साल बड़ी थी, लेकिन उम्र के फासले से दोनों को ऐतराज नहीं था। काफी फ्रेंडली हो गए थे दोनों। आज तो बड़े डैशिंग लग रहे हो या। दिस वेल फिटेड टी शर्ट सूट्स यू। ममता ने माधव को देखते ही कॉम्प्लीमेंट दे दिया। माधव एकदम ग्लैड हो गया। आज ममता ने आखिर उसकी फिजिकल अपीयरेंस को अप्रिशिएट करा था। माधव जवाब में सिर्फ ब्लश कर पाया। माधव के पास आते ही ममता इतराते हुए नकली मायूसी से बोली, आई विश आई टू वाज अप्रिशिएटेड। माधव स्मार्ट था, फौरन इशारा समझ गया, लेकिन झेंपू था इसलिए कुछ झिझक कर बोला, अरे नहीं यार, तुम तो गजब हो। क्या कहूँ मैं अब, मुझे शर्म आ रही है। यू आर वेरी हॉट ममता। कहने के बाद माधव को लगा कुछ ज्यादा बोल दिया उसने, इसलिए घबराकर चुप हो गया और ममता को सहम कर देखने लगा उसका रिएक्शन जानने के लिए। ममता उसे आंखें फैला कर देख रही थी, लेकिन 2 सेकंड बाद भरपूर मुस्कुराहट के साथ बोली, रियली थैंक्स माधव। और हाँ, मुझसे इतना शर्माया मत करो। जिसने करी शर्म उसके फटे कर्म। हालांकि माधव ने वो पाठ औपचारिक रूप से नहीं पढ़ा था, लेकिन इस अनुभव ने उसे वो दिव्य ज्ञान मिल गया था कि लड़कियों को अपनी अपीयरेंस के लिए तारीफ सुनना पसंद होता है। वैसे अपनी तारीफ सुनना सभी को पसंद होता है, लेकिन लड़कियों को कुछ ज्यादा ही पसंद होता है। अगले दिन ममता एक फिटिंग वाली ड्रेस पहनकर आई और माधव उसे देखते ही थूक निगलते हुए बोला, हेलो ममता। वो सिर्फ ऊपर से नीचे ममता को देखता रह गया और ममता समझ चुकी की थी फिगर हगिंग टॉप और लो वेस्ट जीन्स पहनना सार्थक हो गया है। लेकिन जब तक तारीफ न सुन ली जाए भला कैसे यकीन हो। सिर्फ हेलो, अरे भाई और कुछ नहीं बोलोगे? ममता हैरत में माधव को देखते हुए बोली। माधव उसके कान के पास आकर बोला, डोंट माइंड यार, बट यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी। माधव को सुनकर ममता थोड़ा पीछे हुई और मुस्कुराकर उसे अच्छे से देखा और माधव का हाथ पकड़ उसके कान में बोला, आई एम ग्लैड यू फंड मी सेक्सी। थैंक गॉड तुम शर्माए नहीं आज, गुड। क्लास के बाद ममता बोली, सुनो आज चलो लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। ये सेंटेंस सुनकर माधव थोड़ा झिझक गया। उसके स्कूली दोस्तों से मिले ज्ञान से उसे लगा कि लड़कियों के ऐसे स्टेटमेंट का अर्थ होता है डेट का ऑफर, और उस ऑफर का मतलब किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना पीना और बिल लड़के से भरवाना होता है। अब माधव ठहरा एक मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट। जेब में बस स्कूटर में 1 लीटर पेट्रोल भर के पैसे इमरजेंसी फंड के तौर पर रखता था और 20 से 25 रुपए अलग से। न ज्यादा दोस्ती यारी थी, न होटल बाजी, सिगरेट, मसाला जैसा कोई शौक था। माधव खर्चे का सोच घबरा गया, लेकिन ममता के साथ डेट को नकार कैसे सकता था भला। लेकिन ममता न सिर्फ उम्र में
तजुर्बे में भी बड़ी थी। माधव से उसके इरादे कुछ और थे और माधव से एक्सपेक्टेशन भी अलग थी। लेट्स गो टू सम क्वाइट प्लेस, जस्ट यू एंड मी। आई डोंट वांट टू गो टू एनी रेस्टोरेंट, ममता ने संजीदगी से बोला। माधव की जान में जान आई। वो बोला, श्योर, लेकिन ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? नदी किनारे चलें। ममता बोली, मुझे पता है, इसी बिल्डिंग में है। 4th फ्लोर और लिफ्ट के बीच वाली सीढ़ियां, वहां बैठते हैं। लिफ्ट और 4th फ्लोर खाली हैं, इसलिए वहां लिफ्ट नहीं रुकती और सीढ़ी से कोई नहीं आता। वहां सन्नाटा रहता है। वहां बैठते हैं। माधव ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसने वापस मुस्कुराकर मुझे बिना कुछ कहे ही कुछ कह दिया गया, कुछ समझ लिया गया। मंजिल के पास पहुंचते ही अचानक ममता ने माधव का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचते हुए और इतराते हुए कहा, यार मैं तो थक गई सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, काश मुझे तुम गोद में लेकर चलते। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो यहीं बैठते हैं, और साथ ही वो फ्लोर को साफ करने के लिए झुका। लेकिन तभी ममता ने कहा, नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा और ऊपर, ठीक दोनों फ्लोर के बीच में, वहाँ से दिखाई देगा कौन आ रहा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। माधव ने मासूमियत से बोला, अरे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई आए तो आएगा, तो चला जाएगा, हमसे मिलने थोड़े ही आएगा। ममता चिढ़ते हुए बोली, तुम यार गधे हो, जितना कह रही हूँ उतना सुनो, चलो और ऊपर। ममता की ऐसी सटीक प्लानिंग सुन माधव हैरान हो गया। उसे तो इतना कुछ पता भी नहीं था बिल्डिंग के बारे में, लेकिन ममता को तो मानो पूरा फ्लोर लेआउट पता था। लेकिन उस वक्त माधव को तो डेट पर जाना था। चुपचाप खैर ममता के साथ उसके मनपसंद स्पॉट पर पहुंचा। उस चढ़ती उतरती सीढ़ियों के बीच वाली बड़ी चबूतरे वाली सीढ़ी और उससे लगी हुई बड़ी सी खिड़की, जिससे शाम का अच्छा व्यू मिल रहा था। कैसा लगा? ममता ने इतराते हुए पूछा। अच्छा है, माधव ने ममता को निहारते हुए बोला। सन्नाटा था और इस बात की कोई झिझक नहीं थी कि और कोई उसके कंडक्ट को जज कर रहा है। इसलिए बिल्कुल बेलीस अंदाज में ममता को ऊपर से नीचे तक तरसी निगाहों से नाप लिया। ममता सब समझ रही थी और सब उसके लिए नॉर्मल था, शायद एज पर प्लान था। माधव, देखो तो मैं थोड़ी मोटी लग रही हूँ न? ममता ने अपने पेट पर हल्का सा हाथ फेरते हुए माधव को देखने के लिए इनवाइट करते हुए बोला। माधव ने इनविटेशन स्वीकारते हुए उसकी टी शर्ट और लो वेस्ट जीन्स के बीच से झांकता पेट और कमर देखी और बोला, नहीं तो ऐसा तो नहीं लगता। ममता ने उसका हाथ खींचकर अपनी कमर कर रख मासूमियत से बोला, तुम मेरा दिल रखने को मत बोलो, ये देखो है न फ्लैबी। माधव उसकी कमर को सहलाता हुआ उसे देखने लगा और अचानक दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया और एक भरपूर नजदीकी का एहसास करा। ममता ने उसके चेहरे को अपनी ओर खींचा और माधव के होठों को अपने होठों की अपनी गिरफ्त में ले लिया। माधव को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो ममता के पूरे शरीर के हर उतार चढ़ाव को महसूस कर रहा था। उसे लगा इस सपने को बस अपनी रफ्तार पर चलने दो, लेकिन दिल तो बच्चा है जी। सपने को अपने हिसाब से देखने के चक्कर में माधव के होंठ और हाथ कुछ तेजी में आ गए और ममता के प्लेन को डिस्टर्ब करने लगे। क्या कर रहे हो यार, सांस तो लेने दो। कांट यू बी स्टिल? ऐसे थोड़े ही होता है, ममता ने हल्का सा झिड़कते हुए कहा और माधव को थोड़ा धक्का दिया। लेकिन माधव तो अपने होश में था नहीं और ममता को अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने के लिए जैसे ही बढ़ा, ममता बोली, नहीं यार, मूड स्पॉइल कर दिया। वेट, अच्छा बताओ कभी सेक्स करा है? फोरप्ले पता है कैसे होता है? I think I need to teach you दिसंबर।
फिर हाथ पकड़कर माधव को नीचे सीढ़ी पर बैठाया। फिर चला काम शास्त्र के ज्ञान का ऐसा दौर कि माधव के होश उड़ गए। वो अचानक एक एहसास एकमत्री से दबा महसूस करने लगा। ममता का अनुभव माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों सा था, जहां जाने की उस वक्त माधव सिर्फ सोच सकता था। पोजीशंस, फोरप्ले, ऑर्गेज्म और न जाने क्या क्या सुन लिया माधव ने उस आधे घंटे में ममता के बगल में बैठकर। माधव के लिए सब नया था और उसके पास उस टॉपिक में डिस्कस करने को कुछ नहीं था। वो सिर्फ सुन रहा था। एक लिहाज से ममता उसके साथ उस वक्त जो फिजिकली नहीं कर पाई वो सब शब्दों से कर रही थी। मेरी और रोहन की ट्यूनिंग तो जबरदस्त है। वे एंजॉय सच मोमेंट्स, ममता ने बातों को समेटते हुए बोला। ये रोहन का नाम सुन माधव का एंटीना खड़ा हो गया। ये रोहन कौन है? माधव ने चौंकते हुए पूछा। मेरा फियांसे है, ममता ने नॉर्मली बोला। माधव को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। खुद से सवाल करने लगा कि इसका फियांसे है और ये मेरे साथ ये सब करना चाह रही है और मुझे ये सब बता रही है और इतने नजदीक भी आ गई। माधव ने मन ही मन ममता को अपनी गर्लफ्रेंड का मान लिया था। अपनी इनोसेंट लस्ट को लव समझता था। लेकिन पिछले आधे घंटे के घटनाक्रम ने माधव को ऐसे रोलर कोस्टर का मजा दिया कि दिमाग ठिकाने आ गए। एकदम से उसकी तबीयत घिना गई ममता से। चलो अब लेट्स गो, आई एम गेटिंग लेट, बोलते हुए माधव खड़ा हो गया और चलने का इशारा करा। अरे लेकिन एकदम से क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुम्हें रोका, इसके लिए नाराज हो क्या? ओहो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वील एंजॉय मोर, माधव का हाथ पकड़ ममता ने बोला। लेकिन जब देखा माधव कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो बोली, अच्छा ओके चलो। दोनों वहां से निकल गए और अगले दिन मिले। आर यू ओके? माधव को घूरते ममता बोली। जब जवाब में सिर्फ एक फीकी सी मुस्कुराहट मिली तो माधव की कोहनी मारते और छेड़ते हुए ममता बोली, आई होप यू रिमेम्बर द लेसेस आई टॉट यू लास्ट इवनिंग, वाना ट्राई अगेन। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था माधव के लिए। अति हर चीज की बुरी होती है और यहाँ माधव को अति का एहसास हो चुका था। माधव मुस्कुराकर क्लास में चला गया और ममता थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने पूरी दूरी बना ली ममता से। वो समझ गया था कि ममता सिर्फ उसे फिजिकल प्लेजर के लिए अपने अंदाज में इस्तेमाल करना चाहती थी। माधव क्योंकि उम्र और तजुर्बे में कम था इसलिए उसे एक लड़की का ऐसा लिबरेटेड होना भी अजीब लगा। अजीब से ज्यादा अनएथिकल लगा। वो बात अलग है कि जनाब खुद भी मजे लेना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा फर्क था। माधव के लिए सब नया था। ममता को कुछ नया चाहिए था। माधव ने ममता से दूरी बना ली और बातचीत कम कर दी और धीरे धीरे बंद ही कर दी। लेकिन क्योंकि लड़का स्मार्ट था, ममता को समझ नहीं आने दिया कि वो उसे अवॉइड कर रहा है। सिचुएशन ही ऐसी बना देता था कि बात करने की नौबत न आए। जल्द ही क्लास खत्म हुए और फाइनली दोनों का मिलना जुलना बंद हुआ। फोन नंबर और पता दोनों को एक दूसरे का मालूम था। फिर भी न माधव ने कभी ममता को ढूंढने की कोशिश करी, न ममता ने माधव को कांटेक्ट करने की कोशिश करी। वक्त बीतता गया और माधव अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। नौकरी चाकरी करने लगा और ममता अब उसके इतिहास का एक हिस्सा भर थी। वो हिस्सा जिसकी याद तभी आ सकती थी जब माधव इतिहास के पन्ने पलटे और उसमें ममता को तलाशे। लेकिन अगर आपकी किस्मत में कुछ पन्ने पलटना लिखा है तो आप पन्ने पलटेंगे ही। आप नहीं पलटेंगे तो वक्त की ऐसी हवा चलेगी कि पन्ने खुद ब खुद पलटेंगे और आप पन्ना पढ़ेंगे।